ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को जानकारी होगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, जैसे गर्भवती महिला और बच्चों का हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। और आप लोगों को ये जानकर खुशी भी होगी कि त्रिपुरा राज्य में NFHS 5 डाटा के हिसाब से 89% महिलाओं का डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, मतलब कि अस्पताल में होता है, और HMIS डाटा के हिसाब से 95% होता है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि NFHS 5 के डाटा के हिसाब से केवल 63% महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी महिला गर्भवती होती है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकें। और साथ ही साथ में जो बेसिक टेस्ट होता है, इसमें अनीमिया का टेस्ट होता है और ब्लड प्रेशर होता है, वेट होता है, ये सब हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के दौरान 4 एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिंता का विषय ये है कि हमारे राज्य में 63% गर्भवती महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है और 53% महिलाओं का 4 या उससे ज़्यादा चेकअप होता है, जो कि चिंता का विषय है और इस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा राज्य में आदर्श मातृत्व अभियान एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रहेगा। और इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर जा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ टारगेट रहेगा। मैं एक एक करके बता देता हूँ क्या इसमें टारगेट रहेगा। नंबर 1 हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका 100% अर्ली रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डिलीवरी से पहले कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप किया जाए। हमारे राज्य में एक और चिंता का विषय है टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी को भी हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं और टीनेज प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए इसका अवेयरनेस, समाज में इसका अवेयरनेस करने का हमारा प्लान है इस अभियान के दौरान। उसके अलावा हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना और उनका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, यदि ज़्यादा हाई रिस्क है तो उसमें उसी के हिसाब से सुविधा देनी होगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना होगा, और उससे भी ज़्यादा हाई रिस्क है तो उसका स्टेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना होगा। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई किया जाए और अप्रोप्रिएट लेवल के हॉस्पिटल के साथ उनको लिंक किया जाए, ताकि डिलीवरी के दौरान वो सारी सुविधा उपलब्ध हों जिसकी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि सभी गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम और आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान जो विटामिन और कैल्शियम का जो ज़्यादा ज़रूरत होता है उसको पूरा किया जा सके। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अभी भी जो गैप है हमारे यहाँ, हम लोगों ने उन सब सेंटर, उन इलाकों को चिन्हित किया है जहाँ पर होम डिलीवरी होती है। उन एरिया को टारगेट करते हुए 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का हमारा प्लान रहेगा। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं, खासकर जो प्राइमी ग्रेविडा, जो पहली बार माँ बन रही हैं महिलाएं, उनमें PPIUCD मतलब पोस्टपार्टम IUCD का इंसर्शन किया जाए, ताकि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 साल का गैप रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिला में जो है कुपोषण का शिकार हो सकती है महिला, और उसके साथ साथ महिला के साथ साथ महिला का जो बच्चा होता है उसमें भी कुपोषण के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप रहे। तो इसमें PPIUCD का प्रावधान है, वो हम लोग टारगेट करेंगे कि जितने भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही हैं उनमें PPIUCD डाला जाए, और साथ ही साथ में इस चीज़ को लेकर सचेतना लोगों में दिया जाए कि PPIUCD जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो MCP कार्ड्स होते हैं, जिसको मदर एंड चाइल्ड कार्ड कहते हैं, RCH रजिस्टर होता है, और जो हमारा जितना भी डाटा है
उसको हम लोग इसमें और सुदृढ़ करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि किसी किसी अनफॉर्चुनेट केसेस में मदर का डेथ हो जाता है, उन सारे मदर के जो डेथ्स हो जाते हैं उन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करके मैटरनल डेथ रिव्यू, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैटरनल डेथ रिव्यू किया जाए, ताकि हमें जानकारी मिल सके कि किस कारण से मदर का डेथ हुआ है और उसमें हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 दिन का कैंपेन रहेगा। पहले 5 दिन हाउस टू हाउस विजिट होगा और उसके बाद अगले 10 दिन फैसिलिटी पे ये सारे कैंपेन की एक्टिविटी होगी। हाउस टू हाउस विजिट के दौरान आशा महिलाएं आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ प्रत्येक घर में जाएंगी और वहां पे लाइन लिस्टिंग करेंगी। यदि उनमें कोई एलिजिबल कपल मिलता है या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला मिलती है तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए, ANC चेकअप के लिए, और नियरेस्ट सब सेंटर या PSC में जाके उनका टेस्ट कराने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है वो मैं आगे बताऊंगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। यदि उनमें से कोई एलिजिबल कपल मिलता है तो एलिजिबल कपल को भी अवेयरनेस दिया जाएगा और टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, और उनको भी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग का जो चेन है, सब सेंटर, PSC, CSC, सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनके साथ लिंक किया जाए ताकि जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है उसको हम लोग बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ में जहां पर भी संदेह है प्रेगनेंसी का, हमारी सभी आशा महिलाओं के पास UPT होता है, UPT टेस्ट होता है जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। उनका ऑन द स्पॉट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा और यदि वो महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके साथ ही साथ में वैक्सीनेशन, गर्भवती महिलाओं में टिटनस का जो वैक्सीन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हम लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, तो इसको लेकर भी हम लोग अवेयरनेस करेंगे। और साथ ही साथ में गर्भ के समय, प्रेगनेंसी के समय बढ़िया न्यूट्रिशन को लेकर, अच्छे न्यूट्रिशन को लेकर, एक बैलेंस डाइट को लेकर हम लोग अवेयरनेस करेंगे हाउस टू हाउस विजिट के द्वारा। उसके बाद जो अगला 10 दिन इंस्टीट्यूशन में होगा उसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी गर्भवती महिला है उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन हो, उसका MCP कार्ड बने और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ में कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमारे प्रत्येक सब सेंटर में उपलब्ध हैं, वो हो सके, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, यूरिनरी प्रोटीन एंड शुगर है, HIV का टेस्ट है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट करके एक बेस लाइन तैयार किया जा सके सभी गर्भवती महिलाओं का। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको तैयार किया जाएगा, जिसमें से जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार, ये स्टेट गवर्नमेंट का योजना है। इन सब चीज़ों को लेकर अवेयरनेस और साथ ही साथ में इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए फैसिलिटेशन किया जाएगा, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना हो गया, MCP कार्ड बनाना हो गया। उसके साथ ही साथ में जहाँ जो ऐसे इलाके हैं, जो हैबिटेशन हैं, जहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे महिलाओं का जो लिंक किया जाएगा, ऑल्टरनेट व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज किया जाएगा ताकि उनको नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जब भी वो लेबर में आए, जब भी उनके डिलीवरी का टाइम आए तो उनको नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जहां पर उनका सुपरविजन के माध्यम से प्रेगनेंसी हो सके। इसी प्रकार से हमारे कुछ एक्टिविटीज़ PSC लेवल पर होंगी, जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, न्यूट्रिशन को लेकर काउंसलिंग होगी, आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाएगा और फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयरनेस किया जाएगा। हाई प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग उन सारे प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो हाई प्रेगनेंसी है, उसमें सीवियर एनीमिया की प्रेगनेंसी आती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, वो हाई प्रेगनेंसी कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार से HIV पॉजिटिव होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, टीनेज प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, माल प्रेजेंटेशन, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, लो लाइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया,
पॉजिटिव बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, RH निगेटिव प्रेगनेंसी, इस तरीके के जो कैटेगरी हैं उन प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उनको पहले से जो नेसेसरी एक्शन है उसमें लिया जा सके और नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी के साथ लिंक किया जा सके। उसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा दे रहे हैं सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को। आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे राज्य में रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट उन लोगों का कमी है। तो ऐसे केसेस में कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, धलाई और भी कई सारे राज्य हैं और भी कई सारे ऐसे जिला हैं जो इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं कि सभी गर्भवती महिलाओं को बुलाकर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करके उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका अल्ट्रासाउंड होता है, ताकि यदि अल्ट्रासाउंड में किसी प्रकार का कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट मिल सके तो टाइमली उसका टर्मिनेशन किया जा सके। तो इस तरीके का भी इनिशिएटिव स्वास्थ्य विभाग ले रहा है। और इसमें हम लोगों ने प्राइवेट में जो सोनोलॉजिस्ट हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी मदद भी ले रहे हैं और इसके बदले में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उन ऑनोरेरियम का भी प्रावधान है। तो 1 तारीख से ये स्कीम लॉन्च हो रहा है और इसको लेकर जितने भी तैयारियां हैं, जितने भी मीटिंग्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी हैं और हम आशा करते हैं कि इस कैंपेन के माध्यम से हम लोग सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचेंगे और जितने भी टीनेज कपल्स हैं या फिर जितने भी एलिजिबल कपल्स हैं उन तक हम लोग पहुंचेंगे और सही अवेयरनेस के माध्यम से उनको हम लोग बताएंगे ताकि जो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे। और बस हमारी तरफ से इतना ही है, बाकी आपकी तरफ से कोई अगर सवाल। हम लोग जो भी डिटेल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी एक कॉपी हम आप लोगों को भी दे रहे हैं। टीनेज देखिए, टीनेज कपल मतलब कि 18 साल से कम के कुछ महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उसी प्रकार से 21 साल से कम के जो मेल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर ऐसे प्रेवलेंस हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि त्रिपुरा राज्य वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे टीनेज मैरिज का रेट्स है। तो ऐसे केसेस में हम लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं और जो ऑलरेडी ये मैरिजेस जो सोलमनाइज हो चुके हैं, ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जो टीनेज प्रेगनेंसी है उसको डिले किया जा सके, क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसमें बच्चे के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा होता है। So you said you have identified certain subsidy areas which have more home delivery. Yes, yes. Augment institutional deliveries in those pockets. How many such areas have you identified? Just a rough figure. Yeah. There are total 116 such pockets in the state. So we have classified them district-wise and also the health institution-wise and the sub-center-wise. So this information we have given to the concerned MOIC of the health institution, to the MPW/community health officer of the sub-center, and this information is also shared with the CMO of the district so that they can take targeted interventions in these pockets, like increased awareness about institutional delivery, then linking of the patient with the nearest hospital by providing ambulance services, by providing alternate patient transport mechanism. So there are 116 such pockets. I'll also be sharing the list of these 116 pockets with you. What is the reason? Is social or any community based? What is the reason? देखिए, इसमें सप्लाई और डिमांड दोनों का ही कारण मैं बताऊंगा। डिमांड ये, जैसा कि आपने बताया सोशल, उसको लेकर हमारे यहाँ कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में विश्वास करते हैं, जैसे जो झूमिया प्रैक्टिसेस करते हैं, उन लोगों
में थोड़ा सा अवेयरनेस का ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को लेकर, और डिमांड का भी है। कोई कोई ऐसे हैबिटेशंस भी हैं जो कि इतने ज़्यादा रिमोट हैं कि जहाँ पर रोड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे एम्बुलेंस जाने में असुविधा होती है, तो उन लोगों के पास भी मतलब ऑप्शंस कम रहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। तो यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम लोग वहाँ ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जैसे उस इलाके में यदि कोई ऑटो ड्राइवर है तो उस ऑटो ड्राइवर का कांटेक्ट MOIC के पास रहेगा, या हम लोग हैबिटेशन को दे देंगे, और इन केस कभी रात बिरात इमरजेंसी हुआ तो वो ऑटो ड्राइवर उसको लेकर जाएगा, और उसका पेमेंट जो है वो हॉस्पिटल से JSS के फंड के माध्यम से, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के माध्यम से डायरेक्टली ऑटो को हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं गया था नॉर्थ त्रिपुरा में, तो वहाँ पे उसी प्रकार से एक एम्बुलेंस भी है, रॉयल इनफील्ड का एक एम्बुलेंस भी है जो ऐसे, तो उसको हम लोग जो है एम्बुलेंस, लेकिन अभी यूज़ नहीं हो रहा था, तो हमने डिसीजन लिया है एक PSC को हम लोग दे रहे हैं, और वो जो उनके रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर वो पेशेंट ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होगा। तो इस टाइप से ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स के माध्यम से हम लोग सभी को मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो साथ में रहेगा ऑब्वियसली। हाँ, मतलब पेशेंट को ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। या ऑब्वियसली वो पिलियन तो नहीं बैठेगी। एक्चुअली हमने देखा था ये पहले का लिया गया है, लेकिन कभी वो यूज़ नहीं होता था, वो पड़ा हुआ था, तो हमने कहा इसको इस्तेमाल करने के लिए। और इट वॉज सपोज टू बी हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंटल स्टाफ ओनली, इट वॉज सपोज टू, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। So now CMO also has passed necessary instruction. This will be handed over to the PSC where there is remote areas. So that will be used now. Okay. ठीक है, चलिए, thank you so much.